हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप मेरे चैनल पे सीखते हैं वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे आप न्यू न्यू वर्ड्स आपको सीखने को मिलते हैं, वोकैबलरी आपको जानने को मिलती है। मैं हर बार बोलती हूँ कि रीडिंग प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बोलती हूँ कि रीडिंग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रीडिंग प्रैक्टिस से ही आप अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको वोकैबलरी के न्यू वर्ड्स पता चलते हैं जिनसे आप फेमिलियर हो पाते हैं। तो इसीलिए रीडिंग प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। हर बार हर न्यू मैं आपके लिए नए नए टॉपिक लेकर आती हूँ जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ में मैं उन्हें प्रोनाउंस भी करती हूँ ताकि आपको रीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मैं ये अपना पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट करती हूँ। मैंने जो टॉपिक लिया है वो है माई फर्स्ट डे एट स्कूल। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने पैराग्राफ को हम रीड कर लेते हैं, फिर साथ ही इसका मीनिंग भी देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई फर्स्ट डे एट स्कूल। ह्यूमन लाइफ इज़ द कलेक्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स. My first day at school is one of those events which will remain ever fresh in my heart. I was then 6 years old. One day, my mother told me that I was going to start my school next day. I was very excited. I could not think of anything else. I was always thinking about the school, the teachers and the students of the school. तो चलिए अब हमारे पैराग्राफ को मीनिंग देख लेते हैं। ह्यूमन लाइफ मतलब, ह्यूमन मतलब होता है हम, ह्यूमन बीइंग इंसान। ह्यूमन का मतलब होता है इंसान। तो ह्यूमन लाइफ यानी जो लोगों की, इंसानों की जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ इज़ द कलेक्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह। ये बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हिंदी में आ जाएगा, बट बेसिकली कलेक्शन का क्या मतलब होता है, जब आपके पास चाहे वो मेमोरीज हो, चाहे वो कोई भी चीज़ें हों, अगर उनकी बहुत सारी चीज़ें आपके पास पड़ी हो, कलेक्शन पड़ा हो, तो उसे कलेक्शन बोलते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे बैट्स का कलेक्शन है, या ईयरिंग्स का कलेक्शन है, या किसी भी चीज़ का कलेक्शन है, तो उसे कलेक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे ऑफ सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स मतलब जितने भी लाइफ में ओकेजन्स होते हैं। माई फर्स्ट डे एट स्कूल इज़ वन ऑफ दोज इवेंट्स, मतलब मेरा जो पहला दिन था एट स्कूल, स्कूल में जो मेरा पहला दिन था, इज़ वन ऑफ दोज इवेंट्स मतलब उन सभी जितने भी लाइफ में इवेंट्स हुए हैं उन सभी इवेंट्स में से एक है। वन ऑफ दोज इवेंट्स कब यूज़ करते हैं, जब बहुत सारे इवेंट्स में से या बहुत सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़, तब हम बोलते हैं वन ऑफ दोज इवेंट्स विच विल रिमेन मतलब रहना। एवर का मतलब होता है हमेशा। फ्रेश मतलब ताज़ा। इन माई हार्ट यानी मेरे दिल में। तो इसमें ये, इस सेंटेंस में ये बोलना चाह रहा है कि माई फर्स्ट डे एट स्कूल इज़ वन ऑफ दोज इवेंट्स, मेरा पहला दिन, स्कूल का पहला दिन उन सभी इवेंट्स में से एक है जो मेरे दिल में हमेशा तरोताज़ा बना रहेगा। आई वॉज देन 6 years old, मैं उस समय 1 साल का था या थी। वन डे माई मदर टोल्ड मी दैट आई वॉज गोइंग टू स्टार्ट माई स्कूल नेक्स्ट डे। तो एक दिन मेरी मम्मी ने, मेरी मदर ने मुझे बताया कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट, अब मैं अपना स्कूल शुरू करने जा रहा हूँ नेक्स्ट डे, अगले ही दिन से। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, ये बात सुनकर आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था। एक्साइटेड मतलब उत्सुक हो जाना, एक्साइटेड हो जाना। आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन। कुड नॉट का मतलब होता है नहीं कर पाया या नहीं। आई कुड नॉट थिंक मतलब सोच नहीं पाया। आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग एल्स, तो मैं उसके अलावा कुछ और नहीं सोच पाया। आई वॉज ऑलवेज, मैं हमेशा बस आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द स्कूल, मैं सिर्फ स्कूल के बारे में ही सोच रहा था। अबाउट द टीचर्स के बारे में सोच रहा था। एंड द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, और स्कूल के बच्चों के बारे में सोच रहा था कॉन्टीन्यूसली, जो मतलब होने वाला था स्कूल में एडमिशन। तो वो जब उसको पता चला कि अब स्कूल में उसका पहला दिन स्टार्ट होने वाला है, तो ही वॉज कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट स्कूल, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। आई कुड नॉट इवन स्लीप एट नाइट। कुड नॉट अगेन आ गया है, और इसका मतलब यही होता है कि मैं नहीं कर पाया कोई काम या फिर सो नहीं पाया। आई कुड नॉट इवन, यहाँ तक कि मैं रात को सो भी नहीं पाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग माई मदर वॉक मी अप। तो अगले दिन मेरी मदर ने वॉक मी अप, वेकअप का मतलब होता है जागना, और यहाँ पे पास्ट में अब बात हो रही है, अब वो अपनी बात को पास्ट में बता रहा है, तो वेक का क्या हो जाएगा, वॉक मी अप अर्ली। अर्ली का मतलब होता है जल्दी। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सुबह, तो सुबह उसकी मदर ने जल्दी से उसे उठा दिया। वॉक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई हैड अ बाथ मतलब मैंने, बात का मतलब होता है नहाना।
पुट ऑन माई बेस्ट क्लोथ्स, मतलब जो भी यूनिफॉर्म होती है स्कूल्स की उन्हें पुट ऑन कर लेना। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। तो आई हैड अ बाथ, मैंने नहा लिया था, और पुट ऑन माई बेस्ट क्लोथ्स, जो मेरे यूनिफॉर्म है उन्हें पहन लिया था। हैविंग ब्रेकफास्ट, हैविंग ब्रेकफास्ट का यहाँ पर मतलब है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद। हैविंग ब्रेकफास्ट वी स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द स्कूल, हमने वॉक करना शुरू कर दिया था अपने स्कूल की तरफ। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ जाना। तो हैविंग ब्रेकफास्ट वी स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द स्कूल, स्कूल की तरफ हम जाने लगे। आफ्टर हाफ एन आवर यानी कि 1 घंटे के बाद वी रीच्ड, आफ्टर हाफ एन आवर यानी आधे घंटे के बाद, हाफ एन आवर आधे घंटे के बाद वी रीच, रीच का मतलब होता है पहुंचना, रीच का मतलब होता है पहुंचना, और रीच्ड जब ईडी यहाँ पे लग गया है मतलब पास्ट में बात हो रही है, यानी कि हम पहुँचे। वी रीच्ड द स्कूल, तो आधे घंटे के बाद हम स्कूल पहुँचे। आई सॉ, अब सी का मतलब होता है देखना, सॉ सी का पास्ट फॉर्म है यानी कि देखा। आई सॉ मैनी, मैनी कब लगता है जब हम गिन सकते हैं। आई सॉ मैनी, स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम मैनी लगाएंगे। आई सॉ मैनी स्टूडेंट्स ऑन द स्कूल कैंपस, स्कूल कैंपस जो लगा हुआ था उसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा। सम वर टॉकिंग टू ईच अदर, मतलब सम कब लगता है कुछ, मतलब कुछ, वर सम वर टॉकिंग, टॉकिंग मतलब बात करना, टू ईच अदर, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से। तो सम वर टॉकिंग टू ईच अदर यानी कुछ एक दूसरे से बात कर रहे थे। बट का मतलब होता है लेकिन। आई डिड नॉट, अब ये पास्ट में लगता है डिड, और आई डिड नॉट नो मतलब मुझे नहीं, आई डिड नॉट नो एनीथिंग, मैं किसी को जानता नहीं था। आई डिड नॉट नो एनी वन, एनी वन मतलब किसी को भी। आई डिड नॉट नो एनी वन, सो आई गॉट लिटिल नर्वस, नर्वस का मतलब होता है घबरा जाना। तो यहाँ पर ये बच्चा बोल रहा है कि आई गॉट, मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था, घबरा गया था। तो चलिए गाइज हम हमारे लास्ट पैराग्राफ को भी एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका मीनिंग देखेंगे। माई मदर टुक मी टू द हेड मास्टर्स रूम, ही आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस, एज आई कुड आंसर दैम ऑल ही बिकेम प्लीज्ड, he called teacher there and sent me to my class with her. I was admitted to class 1. The class teacher and the students received me heartily. Though I was little nervous, soon I became easy. I will remember the day as long as I live. So इसका मतलब है my mother took me. took me मतलब जब हमें कोई लेकर जाता है तो वहाँ पर हम take यूज़ करते हैं, और ये पास्ट में तो टेक का क्या बन जाएगा, पास्ट फॉर्म, टेक का पास्ट फॉर्म होता है टुक। माई मदर टुक मी टू द हेड मास्टर्स रूम, जो हेड मास्टर्स हैं उनके रूम में लेकर गए। ही आस्क्ड मी, आस्क का मतलब होता है पूछना, अब यहाँ पे ईडी लग गया है। आस्क्ड मतलब उन्होंने मुझसे पूछा। ही आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस, सम मतलब कुछ, क्वेश्चंस मतलब सवाल। एज आई कुड आंसर देम ऑल, जैसा कि मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए। ही बिकेम प्लीज्ड, प्लीज़ का मतलब होता है खुश होना, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज़ का प्लीज्ड हो गया, मतलब वो बहुत ही खुश हुए। ही कॉल्ड टीचर देयर, अब कॉल का मतलब होता है बुलाना, कॉल्ड यानी बुलाया। ही कॉल्ड टीचर यानी उन्होंने टीचर को बुलाया देयर, एंड सेंड मी टू माई, सेंड का मतलब होता है भेजना, सेंड मी मतलब मुझे भेजा, टू माई क्लास मेरी क्लास की तरफ मुझे भेजा, विद हर यानी कि विद मतलब उनके साथ। आई वॉज एडमिटेड टू क्लास 1, मुझे क्लास 1 में एडमिशन मिला। द क्लास टीचर एंड द स्टूडेंट्स रिसीव मी हार्टिली, मतलब कि क्लास टीचर जो थे और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मुझे दिल से स्वागत किया। दो आई वॉज लिटिल नर्वस, हालांकि मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था या घबराई हुई थी। नर्वस मतलब होता है घबराना। सून का मतलब होता है जल्दी। आई बिकेम ईजी, बहुत जल्दी मैं ढल चुकी थी। आई विल रिमेंबर द डे एज लॉन्ग एज आई लिव, तो मतलब मैं, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। आई विल रिमेंबर यानी मैं याद रखूँगा। आई विल रिमेंबर द डे, मैं उस दिन को हमेशा याद रखूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ या जब तक मेरी ज़िंदगी चल रही है। एज लॉन्ग एज आई लिव। तो गाइज़ मैंने ये वोकेबलरी रेडी की है, हमारे पैराग्राफ में से ही हैं ये सभी वर्ड्स एंड उनके मीनिंग्स भी साथ में ही हैं। एक बार हम ये सारे वर्ड मीनिंग्स को गो थ्रू कर लेते हैं। रिमेन, रिमेन का मतलब होता है रहना, रहना ये वो वाला नहीं है जिसमें हमें स्टे करना होता है। रहना का मतलब होता है टिकना या रहना। रिमेन मतलब जो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक रहती हैं।
तो उसका मतलब होता है रिमेन। पुट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को पहनना, लाइक जैसे हमारे पैराग्राफ में ही था कि वो जो है ड्रेस को पुट ऑन कर लेता है, तो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। नर्वस का मतलब होता है घबराना, एंड प्लीज़ का मतलब होता है प्रसन्न करना या खुश करना। तो फ्रेंड्स, आपके लिए एक प्यारा सा छोटा सा टास्क है। आप इन वर्ड मीनिंग्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं सेंटेंस बना के, और साथ में ही आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपको अगर आपके वर्ड मीनिंग्स गलत भी होंगे तो आप करेक्ट भी कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना ना भूलें। और आई होप ये जो वीडियो मैंने बनाई है आप सबके लिए, ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, कुछ इम्प्रूवमेंट आई होगी आपकी इंग्लिश में या वोकैबलरी में कुछ इम्प्रूवमेंट आई होगी। और मैंने पहले भी इसी तरह की वीडियोस बनाई हैं, मैं आगे भी इसी तरह की वीडियोस, अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी और बनाती रहूँगी। इसीलिए आई विश, मैं आपसे यही कहूँगी कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रीड कीजिए, रीडिंग कीजिए। रीडिंग से आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत 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 इम्प्रूव होगी, आपकी वोकैबलरी इम्प्रूव होगी। इसीलिए मैं यही कहूँगी कि सीखते रहिए, रीडिंग करते रहिए। तो कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।